हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्ते सभी दोस्तों को। नहीं, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज अपने बारे में बताने वाली हूँ। मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहने वाली हूँ। मैं अपना नाम पता बताऊँगी, सभी एड्रेस बताऊँगी। दोस्तों अगर जो मिलना चाहता है मुझसे नहीं, वो आ सकते हैं मेरे घर पे, चाहे बहन हो या भाई हो, ठीक है। तो मेरा गांव है जिला एटा, मिर्ची के पास पड़ता है। मेरा मायका है ससुराल इलाहाबाद में है। मेरा मायका है इलाहाबाद और मेरा ससुराल है जिला एटा, मिर्ची के पास पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तभी मैं कर पाऊँगी। नहीं, अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों एक औरत को आगे कुछ करने के लिए पहले नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मैं अपनी लाइफ में अपने संघर्षों में नहीं, मतलब मेरे लाइफ में बहुत मुश्किलें आई हैं। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति हैं ना ठेला के काम करते हैं। जब मेरी मम्मी ने शादी किया था उस टाइम पे नहीं, तो मेरे ससुराल में कुछ नहीं था, नहीं ना ही रहने की जगह था, नहीं दूसरों के मकान पे रहता था। जब मेरे पति की नानी थे ना, वो अपने नंसाल में रहते थे। मेरी सास थी, वो ख़त्म हो चुकी थी बचपने में। ये 8 साल के थे मेरे घर वाले, तभी मेरी सास ख़त्म हो चुकी थी। नहीं, इन्होंने 2 बहन 1 भाई को अपने आप मेहनत करके ने ठेला लगाते हैं, टिक्की के ठेला लगाते, फुल्की उल्की बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे। नहीं, उसी के ठेला लगाते हैं, उसी से नहीं दोनों बहनों को पढ़ाए लिखाए। नहीं, तीनों मतलब बच्चन को पढ़ाए थे। नहीं, 1 भाई था, 2 बहन थी। नहीं, तो सबसे छोटी वाली हैं वो तो BSc कर चुकी हैं। तो दोस्तों उनकी शादी कर दिए हैं। अब तो फिलहाल में बहुत मुश्किलें आई थी। मेरे लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं करता था, ना ही मेरे ससुराल वाले, ना ही और कोई रिश्तेदार वाले, ना ही मेरे माँ वाले। आप समझ सकते हो दोस्तों, क्योंकि नहीं जो औरत पढ़ी नहीं रहती है ना, तो उसको सपोर्ट कोई भी नहीं करता है। तो शुरू से लेके एंड तक मुझे बहुत परेशानी मिली है कि 12 साल की उम्र में शादी कर देना। मेरे जो हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड के उस टाइम पे नहीं 40 साल उम्र था, मेरी उम्र 12 साल था। नहीं, तभी मेरी मम्मी शादी कर गई थी। नहीं, तो दोस्तों अब मालूम है आप लोगों को तो मालूम है कि 12 साल की उम्र में शादी कर देना नहीं कितना बड़ा गुनाह होता है। और फिर दोस्तों उस लड़की को कोई बुद्धि नहीं रहती है, कोई चीज़ की सीख नहीं रहती, कुछ चीज़ जानती भी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। परिवार माँ करनी, लेकिन बहुत परिवारों के ताना सुनी थी। वो ननिया सास थी, नंदन थी, नहीं तो बहुत ताना मारती थी, बहुत गाली गलौज करते थे। आप चलो मेरे पति तो सही है, कम से कम मुझे खर्चा पानी देते थे। पहले तो नहीं देते थे दोस्तों, पहले बहुत मारते कूटते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। मैं 3-3 4-4 साल अपने मायके रह आती थी। नहीं तो लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों, एक लड़की मायके में कब तक रहेगी। नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहेगी, फिर मायके वाले भी ताना देने लग जाते हैं। कोई माँ बाप अपनी लड़की को अपने घर पे नहीं रख सकता है, ठीक है। तब तक रख सकता है जब तक कुंवारी होती है, पराई होने के बाद कोई रखने के लिए अपने घर पे तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत दारू गांजा पीते थे। नहीं, मारते पीटते थे। नहीं, ऐसे रहते थे। मैं क्या बताऊँ, अपनी लाइफ में नहीं बहुत संघर्ष झेला है। तो आज मैं इंस्टाग्राम पे जब से मेरे पास पहले फ़ोन नहीं था दोस्तों, पहला नंबर मेरे पास फ़ोन नहीं था। नहीं, मैं मजदूरी करके नहीं किसी तरह फ़ोन लिया था ना, फिर मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया था। नहीं, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल मतलब कोई हैंग कर लिया था। नहीं, उसमें व्यूज बढ़ गए थे, नहीं फॉलोवर्स बढ़ गए थे। नहीं, तभी कोई हैंग कर लिया। इतना हमको समझदार नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि कोई पढ़े लिखे नहीं होता तो उसको कुछ भी नहीं नॉलेज होती है। तो दोस्तों मैंने फिर दोबारा से नहीं एक नया आईडी बनाया था। नहीं,
तो उस पर खूब व्यूज गए। आप लोगों के सपोर्ट था नहीं दोस्तों, वहाँ तक 2 लाख तक तो फॉलोअर्स हो गए मेरे आज। तो जब 2 लाख फॉलोअर्स हो गए तो दोस्तों आज मेरे हस्बैंड भी मुझे भी पूछते हैं, थोड़ा बहुत तो पूछते ही हैं, कुछ भी सही, चाहे मेरे इंस्टाग्राम की वजह से या कुछ भी की वजह से, लेकिन थोड़ा से तो नहीं मतलब है जो पहले मारते पीटते थे, अब मारते पीटते नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मैं अपना परिवार समझ के बरता रही हूँ, सपोर्ट करना ना करना है आपकी मर्जी है दोस्तों। एक औरत को आगे बढ़ते कोई नहीं देख सकता है, ना ही घर के ना ही ससुराल वाले, ठीक है, बाहर वाले तो बिल्कुल नहीं। जब से मैं इंस्टाग्राम पे दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स हुए ना, तो घर वाले कुछ बाहर वाले बोलने लग गए हैं कि तुम्हारी बीवी अब तो स्टार बन गई, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है, कान भरते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनती। अगर मुझे कुछ करना है ना, जिस लाइन पर मुझे चलना है ना, उसी पे मैं टिक के रह रही हूँ, आप लोगों के भरोसे पे नहीं कि आज नहीं कल नहीं। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट तो करेंगे मेरी फैमिली लोग, मैं सबसे बड़ा आप लोगों को मैं फैमिली मानती हूँ दोस्तों। ये है कि नहीं, आप लोग सपोर्ट करते जाइए, बस हो गया नहीं। आप लोगों को प्यार और दुलार मिलता है और बाहर वाले से हमसे क्या मतलब है। एक इंसान यही है ना कि हम ऊँचे बढ़ते हुए किसी को देख नहीं सकते ना। अपनी रोटी अच्छी लगती है दुनिया को, दूसरे की रोटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाहर वाले की बातों पे मत ध्यान दीजिए कि हाय आज हम वीडियो बनाते हैं, बाहर वाले क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। बाहर वाले के कहने क्या सोचने के काम है। आप लोगों को अगर एक नया एक पहचान बनाना है ना, तो आगे बढ़ना है। बाहर वाले की यही समझ लो, बाहर वाले के कान में अपने कान में रुई लगा लीजिए, बाहर वाले की आवाज़ बिल्कुल मत सुनना। आप लोगों को आगे बढ़ना है तो अपना एक पहचान बनाना है तो दोस्तों अपनी एक आप लोग यही समझना कि एक बहन हो करनी हम लोगों को समझा रही हैं। बाहर वाले के किसी के नहीं सुनने माना, आप लोग अपने घर वाले के सुन के नहीं आना है, क्योंकि अगर अपना पहचान बनाना है तो चोरी छुपके अपना पहचान बनाइए। आज नहीं कल ऊपर वाला बैठा है सुनने के लिए नहीं। कुल यही है ना, गली के कुत्ते भौंकते हैं, दूर से भौंकते हैं, काटते नहीं हैं। इसी तरह आप लोग समझिए, अपने सबसे ज़्यादा अपने ध्यान लगाइए काम करने। ओके।